कितना बड़ा गुनाह कपिल देव पे है कि जो उन्हें रोका जा रहा है, उनका नामांकन रद्द होने की कगार पे है या फिर इस पे डिसीजन आना है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट से सीधे आप लोगों को जोड़े चलते हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी कपिल देव रावत के नामांकन पर एक आपत्ति दर्ज हुई थी और उस आपत्ति का कुछ ही देर में जो है आप लोगों के बीच खुलासा होना है कि वो आपत्ति जो दर्ज हुई उस पे क्या, नामांकन पे क्या असर पड़ा। आखिर कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हो सकता है क्या, ये एक बड़ा प्रश्न। और यदि ऐसा क्या पूरा मामला सामने आता है, वो सब आपके बीच रखेंगे कि किन कारणों की वजह से जो है उनके नामांकन को यदि निरस्त किया गया है या क्या पूरी अंदर की सूचना आती है, वो आप लोगों के बीच सीधी तस्वीरें आपको जोड़े चल रहे हैं। और साथ ही साथ आप बने रहिएगा और ये तस्वीरें जरूर साझा कीजिएगा कि किस तरीके से एक आपत्ति कितनी गहराई से देखी जाए या फिर क्या उस आपत्ति के पीछे पूरा कारण है और क्या अंदर से अभी जो सूचना मिलेगी वो आपको दिखाएंगे कि आपत्ति क्या थी और उस पे जो है क्या अंतिम निर्णय आया है। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ और ये देखिएगा, जुड़िएगा और ये देखिएगा। यदि इस और बात करें तो पुलिस बल बिल्कुल तैनात और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फैसला आने वाला है किस तरीके से जो है नगर पालिका बड़कोट से निर्दलीय प्रत्याशी कपिल देव रावत के नामांकन के दौरान एक जो आपत्ति लगी उस पर क्या डिसीजन आएगा। एकदम से मित्र पुलिस के जवान बिल्कुल तैनात और कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट सबके मन में होगी कि आखिर क्या वास्तव में डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त होता है या वो इस चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। ये पूरी तस्वीरें आपके सामने कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगी। सर, क्या देख रहे हो आप, तमाम पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हो? देखिए सर, हम 2-3 दिन से लगातार देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार जो है कपिल देव रावत के साथ जो है छलावा कर रही है। अभी देखते हैं क्या डिसीजन आता है। उसके लिए हम हर फील्ड के लिए तैयार हैं। देखते हैं आगे जो भी डिसीजन आएगा हम पूरी कोशिश करें। पर लेकिन लोकतंत्र का एक प्रकार से हनन हो रहा है कि कपिल देव रावत जो समाज के बीच में बराबर है, अपनी भूमिका निभा रहा है, अपनी डॉक्टर की नौकरी छोड़ के जो है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी ये किया है उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर चुनाव को जीतना है तो खेल है, ये कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, खेल है। खेल के हिसाब से इसको खेलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से लोकतंत्र का जो हनन होगा ये पूरे समाज के लिए एक सीख है। आगे जो है इस प्रकार के लोगों को, यहाँ की जो पब्लिक है, जो नगर पालिका के जो वासी है जिन्होंने जिताना है, उन सब लोगों को उनके कैरेक्टर का पता है कि उनका कैरेक्टर क्या है। क्योंकि जिसका जो चरित्र होता है वो छलक जाता है और ये चरित्र जग जाहिर है, पूरे बड़कोट के नगर वासियों को सबको पता है कि किस व्यक्ति ने क्या किया है। लेकिन अभी हम हार मानने वाले नहीं है, हम भी इस पे कुछ सोच रहे हैं। क्या लगता है कि जो अंदर से निर्णय आने वाला है कपिल देव रावत के पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा? अब देखिए सर, जो भी आएगा हम 2-3 दिन से बराबर मेहनत करें। कागज हमारे फेवर में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो है सरकार को, हम कह सकते हैं कि सरकार का प्रेशर हो सकता है। देखिए हमारी तरफ से तो कागज में कोई कमी नहीं है। जो भी हमने एविडेंस दिए हैं वो मेरे हिसाब से तो हम तो सही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ये डिसीजन। तो ये देखिएगा, बहुत बड़ी एक खबर किस तरीके से एक लगभग वर्षों से अपने सेवा जो है समाज के बीच दे रहे कपिल देव रावत के नामांकन को लेकर एक बड़ा फैसला जो है बहुत जल्द आने वाला है। और जिस तरीके से पुलिस बल बिल्कुल तैनात और बहुत एक बड़ा फैसला हम इसको कहेंगे, राजनीतिक करियर का, कपिल देव रावत के जीवन का एक बड़ा फैसला हम इसको कहेंगे कि आखिर एक आपत्ति और कितनी बड़ी आपत्ति है उस पर भी बात करेंगे। क्या आपत्ति है, सब तमाम चीजों पे जो है खुल के बात होगी। लेकिन ये अभी सीधी तस्वीरें कुछ ही देर बाद जो है, जहां से सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें बताया जा रहा है कि नामांकन रद्द हुआ है। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पे कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बड़ा फैसला जरूर कपिल देव रावत के राजनीतिक करियर पे। और कपिल देव रावत जी हमारे साथ, ये देखिएगा, अंदर से बाहर आए हैं। हम पहले बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है जो आज अभी क्या फैसला जो है आया है, जो एक आपत्ति लगी थी उस पे, क्या जो आपने नामांकन दाखिल किया था, क्या डिसीजन निकला है? देखो, मैं इस संबंध में अभी कोई बात नहीं करूंगा जब तक मैं अपना दूसरा डिसीजन न लूं। तो चलिएगा, ये भी अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या कुछ तमाम खबर निकल के आती है और कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, जो निर्दलीय प्रत्याशी कपिल देव रावत है वो भी खुल के सामने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वो अभी कुछ
अग्रिम रणनीति की ओर कार्य कर रहे होंगे, या क्या उनके दिमाग में जो चल रहा है वो सब चीजें आप लोगों के बीच रखेंगे। जो भी डिसीजन होगा, कहीं ना कहीं जो सूत्रों से खबर है वो खबर ये है कि नामांकन रद्द हो चुका है, लेकिन स्पष्ट तौर पे अभी जो है कोई अपडेट नहीं आई है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हमने कपिल देव रावत जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई कुछ अभी जो है स्पष्ट खुल के कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये जो पुलिस बल तैनात है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ तो है। जिस तरीके से पुलिस बल तैनात, ये इशारा जरूर कर रहा है कि कुछ ना कुछ अपडेट तो आनी है। और क्या हो सकता है, ये सब चीजें कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगी। और ये कपिल देव रावत, बड़ी तस्वीर है, इस वक्त फिर से अंदर गए हैं। कुछ चर्चा अपने सहयोगियों के साथ हुई, कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद कपिल देव रावत तहसील परिसर में गए हैं। क्या डिसीजन आता है ये आप देखिएगा। क्या नगर पालिका बड़कोट की चुनावी समीकरणें बदलेंगी यदि डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन किन्हीं कारणवश जो है निरस्त होती है, रद्द होती है, तो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरणें बदलेंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा था, डॉक्टर कपिल देव रावत एक मजबूत दावेदार जो है माने जा रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष के, लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि उनके नामांकन को लेके कोई आपत्ति दर्ज हुई है। और जैसे ही वो आपत्ति दर्ज होती है तो हम भी बड़कोट पहुंचते हैं, जहां हमें जो है कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल रावत जी मिलते हैं। हम उनसे थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, काफी कुछ वो खुल के भी बताते हैं। लेकिन अब परिणाम क्या सामने आएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन एक मजबूत दावेदार जरूर जो है नगर पालिका बड़कोट के माने जा रहे थे कपिल देव रावत। एक बड़ा जन सैलाब उनके साथ उनके नामांकन के दिन जुड़ा था, और आज जब तस्वीरें ये है तो कहीं ना कहीं सबके मन में असमंजस की स्थिति पैदा है। लेकिन कुछ वार्ता हुई, और वार्ता के बाद जो है कपिल देव रावत फिर से अंदर गए हैं। क्या कुछ परिणाम आते हैं वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे सभी दर्शकों की और बड़कोट नगर वासियों की भी इस फैसले पे एक बड़ी टकटकी रहेगी कि क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ राजनीतिक फील्ड में आए थे, लेकिन राजनीति फील्ड में कितनी परेशानियां हैं ये चीजें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हम तमाम उन चीजों पे भी बात करेंगे कि क्या आपत्ति थी और किस प्रकार की आपत्ति थी, उस पर भी बात करेंगे। एक बार खुल के यदि परिणाम सामने आ जाए कि हुआ क्या है, तो उसके बाद हम चर्चा जरूर करेंगे कि कपिल देव रावत के नामांकन पे इतनी बड़ी क्या आपत्ति थी जिस वजह से उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है। जो बात रखेंगे इसके बाद वो तथ्यों के साथ रखेंगे। बहुत जल्दी एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाए, उसके बाद हम आपको तथ्यों के साथ सारी चीजें खुल के रखेंगे कि ऐसा कितना बड़ा गुनाह कपिल देव पे है कि जो उन्हें रोका जा रहा है, उनका नामांकन रद्द होने की कगार पे है, या फिर इस पे डिसीजन आना है। और यहाँ पे विजयपाल रावत जी हमें दिख रहे हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। रावत जी, जो आप इससे पहले हमने आपसे पूछा था, कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा था, क्या कुछ चीजें, कुछ सूत्रों से कोई खबर इस वक्त जो खुल के सामने आई हो? नहीं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि एसडीएम साहब नामांकन को लेकर के क्या कहते हैं। हम उसी के बाद कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अभी आपके सामने एसडीएम साहब बाहर आते हैं, तो पहले आप मीडिया के लोग उनसे पूछिए वो क्या कहते हैं, फिर कोई बात करेंगे। तो देखिएगा आप, कहीं ना कहीं जल्द जो है परिणाम आने वाले हैं, और हम आपके बीच जैसे ही उप जिलाधिकारी बड़कोट आते हैं जरूर वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे। सूचना है आपके द्वारा आधिकारिक पुष्टि क्या है? देखो, ये एक षड्यंत्र की तरह, मतलब मेरे साथ जो ये नामांकन जो मेरा निरस्त किया गया, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि एक षड्यंत्र ही मेरे साथ किया गया। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अतुल रावत किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसका चरित्र क्या है, वो मैं नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उसको जानता है। और मैं उनसे निवेदन आप लोगों के माध्यम से मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य करने से अच्छा अगर आप मेरे साथ चुनाव लड़ते तो दूध का दूध और पानी का पानी होता कि समाज के अंदर किस व्यक्ति ने क्या कर रखा है। पर इस प्रकार की जो कूटनीति है ये मतलब एक शोभनीय नहीं है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपने मतलब पहले ही मुझसे चुनाव में हार मान ली।
अब आप क्या एक्शन आपका इसके आगे का बाद क्या फर्दर कदम क्या रहने वाला आपका? देखो आगे का ये है कि इसमें मैं देखूंगा अभी जो भी इसमें बन पड़ेगा उसमें मैं करूंगा अभी। नहीं, आरोप आपके निरस्तीकरण को लेकर के क्या है? देखो मेरे जितने भी कागज हैं, मेरे एविडेंस हैं, पूरे सही लगे हुए हैं। चाहे आप इसमें नगर पालिका के जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है, पटवारी के जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद भी अगर निरस्त ये किया गया है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है। कहीं ना कहीं आपको इसमें सरकार का दबाव तो नहीं लग रहा? देखो सरकार का भी इसमें दबाव मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकार के साथ साथ अगर यहाँ पे उनके साथ गंदे लोग अगर मिले हुए हैं, तो लावत जैसे लोग, तो उनका काम ही यही है दिन रात कि किसी अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्तित्व को गिराना है। कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माताजी का नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है।